नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है यूजीसी बिल को लेकर। दोस्तों, यूजीसी बिल को लेकर देश भर में बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। आप सभी साथियों को पता है कि हमारे देश में चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे सपा के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के ओबीसी एससी एसटी समाज के नेता हो, सब खामोश है गिने चुने हुए लोगों को छोड़कर। तो चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है, सुनिएगा पहले, उसके बाद हम बात करते हैं। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि किसी वर्ग के खिलाफ। वो सभी के लिए, किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव इस तरह की सिचुएशन ना बने जिन लोगों की जान चली जाए, वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि उसमें जो जिस तरह की समता समिति बनाई जा रही है, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, समता समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है, वो वाइस चांसलर अगर जो है एक ही विचार के लोग होंगे जिनकी बहुमत था, तो फिर कैसे कहां से न्याय हो जाएगा। उसमें मैंने अपनी आपत्ति आज जो है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है, जो एचआरडी मिनिस्टर, उनको मैंने लेटर भेजा 4 पन्नों का। उम्मीद है कि उसका संज्ञान। तो दोस्तों देख सकते हैं 11 फरवरी को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के। इस समय ट्विटर पर कैंपेन चल रहा है। ट्विटर पर लोग क्या लिख रहे हैं पहले देखिएगा, सुनिएगा। लक्ष्मण यादव जी क्या कह रहे हैं। फिर भी आपको कौन सा आंकड़ा चाहिए? और जैसा आप कह रहे हैं कि वापस हमारे देश को प्रतिगामी मत बनाइए। आपके देश में साहब, मैं तो यादव हूं इसलिए अपने बिरादरी को जोखिम में उठाकर बोल रहा हूं। कथा कहने गया था, बेचारा 15 साल से चोटी रखा था। अब मैं क्या करूं, इसके आगे बोलूं कि ना बोलूं। ऐसे मतलब एक जगह तो काटी गई, मध्य प्रदेश में तो उखाड़ लिया। और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप गूगल करके देख लीजिए। आपका समाज कहां खड़ा है भाई? क्या आर्थिक आधार पर दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से मारा जाता है, मुंह छरकने पर पीटा जाता है, बारात पर हमले किए जाते हैं? अगर समाज में गैर बराबरी है तो कैंपस में आएगी, और कैंपस में गैर बराबरी नहीं है, ये बात कैंपस में रहने वाले बाहर कितने लोग जानते हैं। और एक बात याद रखिएगा, कैंपस की गैर बराबरी वैसी नहीं होती जैसे हमारा प्रोफेसर अगर जातिवादी हो तो वो एकदम द्रोणाचार की तरह अंगूठा नहीं मांगेगा, वो आपका वाइवा नंबर कम कर देगा। तो जातिगत भेदभाव के तरीके पुराने अब नहीं बचे। बिल्कुल बात है, जातिगत भेदभाव होता है, इससे कोई छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, बीकॉम का हमको याद है वाइबा था, और एमकॉम का वाइबा। जो बच्चे, हमको कितना दिया गया था, 60-65 नंबर, बल्कि हमारा अन्य विषयों में मतलब कि अच्छा खासा परसेंटेज था। उस हिसाब से देखेंगे तो वाइबा में भी उतना मिला। लेकिन अन्य लोगों का, जिनका हमसे बहुत कम था, उनको बहुत ज्यादा दे दिया गया। जिनका 50 था, 40 था, उनको 70, 80 सुनिएगा। और यूजीसी के मुद्दे पर लोग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और अपनी बात में दोस्तों, यूजीसी को बहाल करने को लेकर के, इस समय यूजीसी कानून कोई खैरात नहीं बल्कि देश की अनिवार्यता है। और एससी एसटी और ओबीसी समाज लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा, यानी कि एससी एसटी ओबीसी समाज भी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। सुनिएगा बहन जी क्या कह रही है। और हम लोग पूरी भारत बंद करने की हम लोग तैयारी में हैं। और सुनिए मोदी जी, अगर ये 3% के कारण अगर आपने रद्द करने की थोड़ा भी कोशिश की, 1 इंच भी पीछे हट गए तो सोच लिए कौन कोर्ट की बात करते हैं जी। स्वर्ण कोर्ट है, स्वर्ण कोर्ट है, वो स्वर्ण कोर्ट है, नहीं सुप्रीम कोर्ट मत कहिए, स्वर्ण कोर्ट है दोस्तों। देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को लोग स्वर्ण कोर्ट कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती के मसले को लेकर मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट से सफलता मिल चुकी है, पिछड़ा वर्ग आयोग से सफलता मिल चुकी है। 69,000 भर्ती में 19,000 ऐसे पद हैं जिनका हनन हुआ है, जिनकी चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई टाल दी जाती है। अभी 4 फरवरी को भी सुनवाई है, देखते हैं सुनवाई टलती है कि सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी इस समय सवालों के घेरे में समझ में आया है। और वहीं पर इस वीडियो में देखने के बाद समझ में आएगा कि देश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी गाइडलाइन क्यों जरूरी है। कल भी रहेगा। यूजीसी के बारे में बताइए, ठाकुरों की ताकत दिखी कि नहीं दिखी? ठाकुर पंडितों की, सवर्ण समाज की। सवर्ण समाज कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और कल भी रहेगा। जो बकचोदी कर रहे थे यूजीसी, देख सकते हैं यहाँ पर अभद्र चीजें बोली जा रही हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, यूजीसी बहाल को लेकर के पूरे देश में इस समय कैंपेन चलाया जा रहा है। यूजीसी लागू करो, देख सकते हैं, यूजीसी लागू करो, यूजीसी बहाल करो, बी सपोर्ट यूजीसी। 2 फरवरी 8 बजे सुबह से
कैंपेन चल रहा है दोस्तों। इस कैंपेन में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और यहाँ पर भारत में जातिवाद भेदभाव छुआछूत को झुटलाया नहीं जा सकता। पहले लोग शरीर भेदभाव रखते थे, अब लोग पढ़ लिख लिए हैं तो मानसिक भेदभाव रखते हैं। भारत में आर्मी से लेकर एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा, मोदी थे अभी तक कट्टर हिंदू, बाद में उनको तेली तेली कह करके चिढ़ाया जाने लगा। इस मसले को लेकर के दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंचना यादव ने ट्वीट किया है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू करने के लिए, बिहार में 65% आरक्षण लागू कराने के लिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए पटना विश्वविद्यालय ओबीसी एससी एसटी के छात्रों ने बिगुल फूंक दिया है। सुनिएगा। देख सकते हैं बड़े पैमाने पर पटना में इस समय समर्थन में चल रहा है और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं वी सपोर्ट यूजीसी। देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यूजीसी बिल का लोग सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि लगातार यूजीसी बिल के सपोर्ट के लिए आवाज उठाई जा रही है। और आप लोगों की क्या राय है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पटना का मसला है और इसी के साथ साथ जनता यूजीसी के नए गाइडलाइन को लागू कराने के लिए भारी संख्या में पटना के सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। देख सकते हैं लगातार छात्र छात्राएं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं लोग, और यहाँ पर लोग लागू कराने के लिए उतर आए हैं। तो दोस्तों ओबीसी की बात आए तो सिंहासन हिलने लगता है, चंदा चोर दान दक्षिणा में जीने वाले, और ये सब चीजें यहाँ पर कमेंट की जा रही हैं, जिसको लेकर के दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा। देख सकते हैं लक्ष्मण यादव लगातार मैदान में उतर चुके हैं और यूजीसी के मुद्दे पर कंचना यादव ने ये वीडियो पोस्ट किया। सुनिएगा। उसने तो इस बात को साबित कर दिया ना कि इस देश की जाति है जो जाति नहीं। भाई आप क्या कह रहे हैं? जो हुआ ये बिल्कुल वही था जो अमेरिका में जिसे मागा बोला जाता है, ट्रंप के सपोर्टर जो कहते हैं हाय हाय अमेरिका में व्हाइट लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है और ये जो हिंदुस्तानी आए हैं और ये जो आए हैं इन्होंने मतलब तबाह कर दिया इस देश को, अब बेचारे व्हाइट लोगों को बचाओ। वही तो खेल यहां हो रहा है। जो सत्ता के शिखर पे बैठा है वो कह रहा है कि मैं शिकार हूं, मुझे बचाओ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो जो लोग संख्या में 20 हैं, जो 80% कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कभी 70, कभी 60, कभी 80, 60 से कम कहीं नहीं, वो कह रहे हैं हाय मेरे साथ कितना अन्याय हो, हाय मेरे साथ कुछ होने वाला है, बचाओ। अंतर केवल यही है कि 2012 में SC ST लिखा था और अब SC ST OBC लिख दिया गया है। दिक्कत OBC से है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर खुला समर्थन ओबीसी समाज को दे रहे हैं और यूजीसी को लेकर के देख सकते हैं भानु प्रताप वकील जी क्या कह रहे हैं। सच में अन्याय क्या? जब आबादी ओबीसी की 52% है तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन क्यों दिया गया? एक तो अन्याय यही हुआ। दूसरा जो अन्याय जो हुआ है, यही मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं तो सुप्रीम कोर्ट ने ही किस तरह से अन्याय किया इसे भी आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया, SC ST को 22.5%, दोनों मिलाकर 49.5% हो गया। और जब ईडब्ल्यूएस की बात आई, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कौन है? वो जनरल समाज के लोग हैं। मोदी सरकार ने किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, तब ये 50% की जो सीमा थी तब वो कहां गई? भाई आप रिजर्वेशन इस हिसाब से अगर देखते हैं तो 59.5% हो गया ना, 50% की सीमा खत्म हो गई ना। वो क्यों हो गई? क्योंकि अपनी बात आ गई। जब अपनी बात आ गई और इस दिमाग में जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जातिगत आधार पर भेदभाव का, सांप्रदायिक आधार पर, वो जो बांटे हुए हैं ना पहले से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वो जो बांटे, वो जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर ने काम किया। तो जब अपना आया उसको कह दिया भाई ये रिजर्वेशन ठीक है आर्थिक। तो देख सकते हैं दोस्तों इस समय यूजीसी के समर्थन में लोग उतर आए हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।